जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें यूनिट 3 का जो पार्ट नंबर 70 है, 70वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रही है थर्मोकेमिकल स्टोरेज यूज़ केमिकल रिएक्शन। जो थर्मोकेमिकल स्टोरेज है वो केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करता है जो कि रिवर्सिबल होती है एनर्जी। ये एडवांस प्लस न्यूमेरिकल प्लस CSP है, CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर से रिलेटेड है, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स, जो एनर्जी स्टोर होएगी वो केमिकल बॉन्ड्स के रूप में होएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन यूज़ करे करें। हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी थर्मोसाइकिल की होएगी, थर्मोकेमिकल की हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी होएगी करे। लॉन्ग टर्म स्टोरेज पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। लॉन्ग टर्म का स्टोरेज, नो हीट लॉस होता है, आइडियली इसमें कोई हीट लॉस नहीं होता है। रिएक्शन नीड्स हीट इनपुट, जो रिएक्शन होती है उसमें हीट इनकी ज़रूरत पड़ेगी इनपुट में। जैसे ए कोई प्रोडक्ट है, ए प्लस हीट इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसने दो नए प्रोडक्ट दिए तो यू रिवर्सिबल भी है। इन दोनों का इस्तेमाल करके ये भी निकाल सकें, इन दोनों का करके ये भी निकाल सकें। प्रोडक्ट्स स्टोर्ड सेपरेटली, जो प्रोडक्ट होंगे वो सेपरेटली स्टोर हो करें। रिकॉम्बिनेशन रिलीजेस हीट, जब इसका रिकॉम्बिनेशन होएगा तो ये हीट को, देखो अभी तो इसने हीट एब्जॉर्ब करी और ये बना दिया, यदि इन दोनों को रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो इससे हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन रिलीज हीट से। टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट, ये जो टेक्नोलॉजी थर्मोकेमिकल वाली ये भी अंडर डेवलपमेंट है। CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर जो है वो मिरर का इस्तेमाल करे है। पैराबोलिक ट्रफ जो है वो लाइन फोकस होता है, उसमें लाइन फोकस होता। सोलर पावर जो है, सोलर टावर वो उसमें पॉइंट फोकस। देखो पैराबोलिक ट्रफ में तो जो है एक लाइन फोकस होगा, या हेलियोस्टेट वगैरह लगे होंगे मिरर, ये इस पर फोकस करेंगे, ठीक है सब। और जो हमारा सोलर टावर होगा वो पॉइंट फोकस, लाइन की जगह ये पॉइंट होता है, पॉइंट, ठीक है। आगे देखो, हेलियोस्टेट रिफ्लेक्ट सनलाइट, रिसीवर एब्जॉर्ब्स हीट, जो रिसीवर होएगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा है। स्टीम टरबाइन जनरेट्स पावर, जो स्टीम टरबाइन है वो पावर को जनरेट करेगा। रैंकाइन साइकिल इसमें यूज़ हुआ है, रैंकाइन साइकिल CSP में, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल हुआ है। DNI क्या है, डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस है, जो कि CSP के लिए रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्ट वाला रेडिएशन चाहिए इसके लिए। बेस्ट रीजन डेजर्ट वाला, राजस्थान वाला, इंडियन CSP रीजन जो है राजस्थान है। स्टोरेज ड्यूरेशन 6 से 10 घंटे है इसकी, CSP की जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो 6 से 10 घंटे। मोल्टन साल्ट वाइडली यूज होता है, मोल्टन साल्ट इसमें बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रही है। 2 टैंक सिस्टम कॉमन है इसमें, 2 टैंक सिस्टम वेरी कॉमन है। एक हॉट के लिए, कोल्ड के लिए। हॉट टैंक का टेम्परेचर 565, कोल्ड टैंक का 290। हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होगा यूज होकर इसमें। एफिशिएंसी इसकी 30 से 40% है। ट्रैकिंग सिस्टम की इसमें रिक्वायरमेंट हुआ है। हेलियोस्टेट जो है वो सन को ट्रैक करने के लिए लगाया जाए। CSP इनेबल नाइट पावर, जो CSP है उससे हमें रात को भी पावर ले सकें। हाइब्रिड सिस्टम यूजेस बायोमास, इसमें CSP हाइब्रिड सिस्टम जो है वो सोलर प्लस बायोमास इन दोनों का कंबाइनेशन यूज करेंगे। कूलिंग सिस्टम रिक्वायर, इसमें कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई कूलिंग रिड्यूसेस वाटर यूज़, जब हम इसमें ड्राई कूलिंग लगा देंगे तो वाटर यूज को जो है वो रिड्यूस कर देगा। ड्राई कूलिंग कैसे करेगा, पहले हमने हीट किया, उससे स्टीम जनरेट हुई और उस स्टीम को बाद में हमने उसे सुपर हीट कर दिया, उसने उसे सुखा दिया, उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट हटा दिया। TES रिड्यूसेस कर्टेलमेंट, जो TES है वो कर्टेलमेंट को रिड्यूस कर देगा। डिस्पैचेबल पावर पॉसिबल है इसमें। इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई हो करे, O&M कॉस्ट लो हो करे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कि जब से इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इसकी वो हाई हो करे, फिर उसके बाद में इसकी लो कॉस्ट है, ठीक है। लाइफ स्पैन लगभग 25 साल हो करे इसका। कार्बन एमिशन जो इसमें लो हुआ। फ्यूचर जो है इसका सैंड स्टोर, फ्यूचर में इसमें सैंड स्टोरेज करेंगे। स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन भी करेंगे। TES वर्सेस बैटरी की बात करें तो TES हीट के रूप में और बैटरी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। न्यूमेरिकल Q इक्वल टू MC डेल्टा T के आधार पर पूछा जाएगा। ये अगर डेल्टा T हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर डिफरेंस तो ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन इंसुलेशन, जो एफिशिएंसी है वो इंसुलेशन में निर्भर करेगी। इंसुलेशन अच्छा तो हीट लॉस कम होंगे। हीट लॉस मोड्स ऑल 3, हीट लॉस मोड्स कौन कौन से, ऑल 3 कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थर्मल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट, जो थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। TES यूज्ड इन इंडस्ट्री, इन थर्मल एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री में यूज करा जाए। TES रिलायबिलिटी इंप्रूव करेगा। सोलर थर्मल फ्यूचर हाई पोटेंशियल, इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर है हाई पोटेंशियल का इसमें, क्योंकि कार्बन एमिशन कम है हाई पोटेंशियल का, ठीक है। इसके बाद में अब हम जो है वाई TES इम्पोर्टेंट, TES क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, थर्मल एनर्जी स्टोरेज, ये नाइट टाइम को इनेबल करेगा।
नाइट टाइम ऑपरेशन को इम्प्रूव, सिस्टम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देगा, लोड सिस्टम में हेल्प करेगा, लोड शिफ्टिंग में, रिड्यूसेस एनर्जी वेस्टेज, ठीक है, सेंसिबल हीट स्टोरेज। अच्छा, ये यहाँ से था, ये वही चीज़ आ गई है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज। अभी जब हमने पढ़ा था थर्मल एनर्जी, ये उसका एक ओवरव्यू है, और नीचे यू सेंसिबिलिटी स्टोरेज, उसका ओवरव्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे। थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या काम करे इस प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग हीट एनर्जी फॉर लेटर यूज इन सोलर थर्मल सिस्टम, इट हेल्प्स ओवरकम इंटरमिटेंसी ऑफ सनलाइट, ठीक है। और सेंसिबल हीट स्टोरेज क्या भैया, ये भी सेम ही है, इस हीट के रूप में एनर्जी को स्टोर करे, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल विदाउट फेस चेंज, फेस चेंज किए बिना टेम्परेचर में जो है बढ़ा रहे हैं, फेस चेंज में कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह इसमें नहीं है सेंसिबल हीट में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी जो है इसका वर्किंग टेम्परेचर है। और इसमें Q हीट स्टोर्ड हो गई, एम मास हो गया, सी स्पेसिफिक हीट जूल प्रति किलोग्राम, पानी की 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन वगैरह, ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, चेंज टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। बात करें स्टोरेज मटेरियल की, तो मटेरियल टेम्परेचर रेंज और फीचर, तो वाटर जो होगा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक यू जो इसकी टेम्परेचर रेंज होगी, इसका हाई स्पेसिफिक हीट होगी और सस्ता पड़े, ठीक है। थर्मल ऑयल की बात करें तो इसकी टेम्परेचर रेंज 300 से 400 डिग्री सेल्सियस, इसके फीचर है स्टेबल, वाइडली यूज़ हुआ है। मोल्टन सॉल्ट जो हुआ है 290 से 565 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाला 290 और जो है हॉट वाला 565, ठीक है। यूज्ड इन CSP प्लांट्स। रॉक सैंड वाइड, जो रॉक सैंड है वाइड है, रॉक सैंड है, इसका टेम्परेचर रेंज वाइड हो गया, इसमें लो कॉस्ट है, बल्कि सिस्टम है। कंक्रीट की टेम्परेचर रेंज मीडियम है, ड्यूरेबल है, ठीक है। तो वाटर की टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस हुई, इसकी थर्मल ऑयल की 300-400, मोल्टन सॉल्ट की 290 565, रॉक साल्ट की वाइड होगा, कंक्रीट की मीडियम होगा। ये इनके फीचर हैं। वाटर जो है चीप होएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, थर्मल ऑयल और मोल्टन सॉल्ट यूज CSP, लो कॉस्ट होगी कंक्रीट रॉक और सैंड की, और कंक्रीट वाले की ड्यूरेबल कॉस्ट फीचर है इसमें, वो ड्यूरेबल है मतलब, ठीक है। अब जो सिस्टम टाइप्स की बात करें, सिंगल टैप सिस्टम, सिंगल टैंक में एक ही टैंक यूज़ होगा विद टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन क्या, हॉट टेम्परेचर ऊपर और कोल्ड टेम्परेचर नीचे बॉटम में। 2 टैंक सिस्टम में हॉट टैंक अलग होगा 565 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड टैंक अलग होगा 290, यूज इन CSP प्लांट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर में हॉट टैंक इस्तेमाल होगा, ठीक है। वर्किंग साइकिल की बात करें तो इसमें सोलर जो है सोलर हीट्स फ्लूइड, पहला सोलर जो गर्मी, सूरज की गर्मी जो है फ्लूइड को गर्म कर देगी, फिर वो जो फ्लूइड है वो स्टोर्ड इन हॉट टैंक, वो हॉट टैंक में स्टोर हो जाएगा, फिर हीट जो है स्टीम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, फिर फ्लूइड रिटर्न टू द कोल्ड टैंक, ठीक है। फिर फ्लूइड जो है वो 290 डिग्री सेल्सियस वाले कोल्ड टैंक में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डिज़ाइन है इसका, लो कॉस्ट है, रिलायबल है, इजी टू मेंटेन है, लो एनर्जी डेंसिटी है इसकी, और रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम और हीट लॉस ओवर टाइम, ठीक। इसमें हीट लॉस ओवर टाइम, ये सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम का चल रहा है, इसकी एनर्जी डेंसिटी लो है और रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम चाहिए और हीट लॉस ओवर टाइम है। की एग्जाम्पल, इसमें फेस चेंज नहीं होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू डेल्टा टी, इज इक्वल टू MS डेल्टा टी हो गया ना। वाइडली यूज इन मोल्टन साल्ट सिस्टम, जो मोल्टन साल्ट सिस्टम है उसमें वाइडली यूज इस्तेमाल हो रहा है इसका सेंसिबल हीट का, ठीक है। अगला है हमारा लेटेंट हीट सिस्टम। लेटेंट हीट सिस्टम क्या है भैया, यह है PCM, फेस चेंज मटेरियल, एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग द फेस चेंज, सॉलिड लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वर्किंग प्रिंसिपल, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग, जब कोई चीज़ पिघलेगी तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है भाई, जब इसे गर्म करोगे, हीट दोगे तभी तो पिघलेगी, और हीट रिलीज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब पानी को तुम बर्फ़ बनाओगे, कब बनाओगे, जब उसका टेम्परेचर ठंडा करोगे, मतलब उससे हीट ले लोगे तो वो हीट रिलीज करेगा, तो Q जो है इज इक्वल टू MCL, ठीक है। अरे हो जाएगा, तो L जो है लेटेंट हीट है, U मतलब Q, MC ये है छोटे वाला साइड में, ठीक है। तो ये MC ये छोटे वाला साइड को इसे मैं दिख ही देता हूँ, Q इज इक्वल टू MC.L। तो MC, या इसको खाली M भी बोल सकें, तो M क्या है, ये तो हो गया मास जो हमारा सब्सटेंस यूज हो रहा, और L हो गई उसके अंदर की लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो होगी सब्सटेंस की, ठीक है। तो इसका तो स्पेसिफिक हीट का तो फॉर्मूला वही है, जूल प्रति किलोग्राम, और मास का जो है किलोग्राम हो गई है, और Q का जूल है, ठीक है। L लेटेंट हीट हो गई है। अगला आ जाओ, PCM फेस चेंज मटेरियल्स।
तो इसके टाइप्स देखो, ऑर्गेनिक पीसीएम, इनऑर्गेनिक पीसीएम, यूटैक्टिक पीसीएम, बस 3 ही है। तो ऑर्गेनिक पीसीएम के अंदर क्या आता है, पैराफिन वैक्स आ गया, फैटी एसिड आ गए। इनऑर्गेनिक पीसीएम में सॉल्ट हाइड्रेट्स या मेटालिक्स आ गए, और यूटैक्टिक्स में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आ गए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में पैराफिन वैक्स कई बार पढ़ चुके हैं, फैटी एसिड नया है इस टॉपिक में। तो ऑर्गेनिक के अंदर 2 आ गए, पैराफिन वैक्स और फैटी एसिड। इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे साल्ट हाइड्रेट और मेटेलिक्स, और यूटैक्टिक्स के अंदर कंपाउंड्स का मिक्सचर आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है भैया एक अच्छे पीसीएम की, ये सूटेबल मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए, इसका सूटेबल होना चाहिए टेम्परेचर मेल्टिंग वाला, और इसमें गुप्त ऊष्मा हाई होनी चाहिए, हाई लेटेंट हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए, जहरीला ना हो और ये महंगा ना हो। ठीक है, अगला है जो है एग्जाम्पल पीसीएम, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी एप्लीकेशन। तो पीसीएम फेज चेंज मटेरियल जो पैराफिन वैक्स वगैरह है, उसका 20 से 70 डिग्री मैंने बताया था ऊपर कि 80 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यू एक क्वेश्चन भी आया है कि 80 डिग्री सेल्सियस पर पीसीएम के लिए तो पैराफिन वैक्स है 20 से 70 डिग्री सेल्सियस, और इसका एप्लीकेशन बिल्डिंग के अंदर। सॉल्ट हाइड्रेट जो है 30 से 120 डिग्री सेल्सियस तक है, इसका एप्लीकेशन सोलर हीटिंग में। सॉल्ट हाइड्रेट ज़्यादा टेम्परेचर है 30 से 120। ठीक है, और मेटेलिक पीसीएम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई वगैरह है, जो मेटेलिक पीसीएम का मेटेलिक फेस चेंज मटेरियल मेटल वाला जो वगैरह है, तो उसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल में करे गए हैं। ठीक है, आगे देखो हीट सप्लाइड पीसीएम मेल्ट्स, जो हीट वर्किंग साइकिल क्या है, हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई होने से जो है पीसीएम मेल्ट्स हो गया, मतलब कि पीसीएम मेल्ट हुआ उसकी वजह से हीट सप्लाई हुई। एनर्जी स्टोर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती है। कूलिंग पीसीएम सॉलिडिफाई हो जाता है, कूलिंग मतलब पीसीएम सॉलिड हो गया, कूलिंग देकर और फिर हीट को रिलीज कर दिया इसने जब ये सॉलिड बना। एडवांटेज क्या है इसके, हाई एनर्जी डेंसिटी है इसकी, कॉम्पैक्ट सिस्टम है, कांस्टेंट टेम्परेचर आउटपुट है, इसका आउटपुट टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट है। ठीक है, डिसएडवांटेज इसकी कॉस्ट बहुत हाई है भैया, लो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी, सुपर कूलिंग की प्रॉब्लम आएगी इसमें, फेस सेपरेशन इसमें जो है इसकी समस्या, फेस सेपरेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, सुपर कूलिंग क्या है, लिक्विड रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें जो लिक्विड है ना वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ही रह कर है। फेज सेपरेशन की बात करेंगे तो मटेरियल सेपरेट्स इनटू लेयर, मटेरियल है सेपरेट्स इनटू लेयर। लो कंडक्टिविटी शोज हीट ट्रांसफ़र, स्लोज हीट ट्रांसफर, लो कंडक्टिविटी है तो हीट ट्रांसफ़र स्लो हो जाएगा। फेज सेपरेशन है तो मटेरियल जो है सेपरेट्स इनटू लेयर, लेयर में बटा हुआ है मटेरियल। सॉल्यूशन क्या है, ऐड फिन्स, फिन को ऐड कर दो, यूज़ नैनो पार्टिकल्स और इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या है भैया, फिन्स को ऐड करो, फिन से उसका एरिया बढ़ जाएगा, यूज़ नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करो, और इनकैप्सुलेशन फीचर जो है। इसके बाद है सेंसिबल वर्सेस लेटेंट हीट स्टोरेज, सेंसिबल वाली लो हो रहा है, लेटेंट वाली हाई हो रहा है। स्टोरेज मीडियम मैकेनिज्म, टेम्परेचर चेंज और फेस चेंज। ठीक है, इसके फीचर की बात करेंगे तो फीचर हो गया स्टोरेज मीडियम मैकेनिज्म, दोनों के दोनों का है ना, उसमें सेंसिबल हीट होएगा तो इसमें टेम्परेचर चेंज पे Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो टेम्परेचर चेंज पे, और लेटेंट हीट होएगा वो फेस चेंज पे है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे सेंसिबल हीट की कम होएगा और लेटेंट हीट की ज़्यादा होएगा। कॉस्ट की बात करेंगे सेंसिबल हीट की लो है और उसकी लेटेंट वाले की ज़्यादा है पीसीएम की। टेम्परेचर वेरिएशन की बात करेंगे तो डेल्टा टी पे ही निर्भर कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा है सैली जो है इस कौन सा सेंसिबल वाले में, और इसमें लेटेंट वाले में जो है कांस्टेंट है टेम्परेचर। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो सेंसिबल वाला सिंपल है और फेस चेंज वाला कॉम्प्लेक्स है। एप्लीकेशन बात करेंगे तो सीएसपी प्लांट में इस्तेमाल हुआ है इसका, सेंसिबल हीट स्टोरेज का सीएसपी प्लांट में, और जो हमारा दूसरा लेटेंट वाला हो गया उसका बिल्डिंग में HVAC में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन इन सोलर सिस्टम क्या कह रहा है, सीएसपी प्लांट जो है मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल करे करें सेंसिबल हीट के लिए, बिल्डिंग में पीसीएम का इस्तेमाल करे करें फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, सोलर वाटर हीटर में दोनों का जो है सेंसिबल हीट सिस्टम और पीसीएम फेस चेंज मटेरियल सिस्टम का। ठीक है, तो सीएसपी के अंदर तो फेस चेंज मटेरियल मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल करेंगे सेंसिबल हीट का। ठीक है, सीएसपी के अंदर सेंसिबल हीट का मतलब कि मोल्टन साल्ट, बिल्डिंग के अंदर पीसीएम का टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, और सोलर वाटर हीटर के अंदर दोनों का। ठीक है, हाँ, Q इक्वल टू सेंसिबल हीट का फार्मूला Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी, लेटेंट हीट का Q इक्वल टू एम एल। ठीक है, और टोटल हीट का हो गया एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। ठीक है, आगे देखो भाई
डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल हीट सिस्टम एंड पीसीएम अभी हमने वही पढ़ा है। एडवांटेज ऑफ मोल्टन साल्ट पढ़ो, पीसीएम प्रॉब्लम, सुपर कूलिंग वगैरह, ठीक है। फाइनल कंसेप्ट, सेंसिबल हीट स्टोरेज इज इक्वल टू सिंपल बट बल्कि। जो सेंसिबल हीट स्टोरेज वगैरह है वो सिंपल है लेकिन वो बल्कि भी है, और लेटेंट हीट स्टोरेज कॉम्पैक्ट है लेकिन कॉम्प्लेक्स, कॉम्पैक्ट भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। रियल सिस्टम, जो लार्ज प्लांट्स हैं, बड़े वाले प्लांट, वो सेंसिबल हीट को मोल्टन साल्ट को इस्तेमाल करेंगे, और बिल्डिंग है उसमें पीसीएम का इस्तेमाल होगा। जो रियल में देखा जाए तो भैया जो लार्ज प्लांट है ना, बड़े वाले प्लांट, उसमें सेंसिबल हीट का इस्तेमाल करेंगे, और जो बिल्डिंग है तो बिल्डिंगों में जो है पीसीएम वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ये आगे इसके क्वेश्चन आंसर, मात्र 9 पेज रह गए हैं। सेंसिबल हीट के लिए क्वेश्चन आंसर है यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो एम 1000 किलोग्राम है, सी इतना, डेल्टा टी इतना, तो क्यू एनर्जी निकाल लिया, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम ये है, सी ये है, डेल्टा टी है, तो इसमें वही तीनों की गुणा कर दी इनकी। देखो किलोजूल किलोग्राम केल्विन, ये इसमें भी सेम वही है। एम सी डेल्टा टी इसमें भी सेम वही है। एम सी डेल्टा टी इसमें भी सेम, एम सी डेल्टा, तीनों की गुणा कर रखी है। एम सी डेल्टा टी, तो इसमें भी तीनों की गुणा कर रखी है। चलो इसे करके देखा, तो एम 1500 गुना सी 1.5 गुना 40 डेल्टा टी, तो क्या आ गया भाई, ये आ गया 1500 गुना 15 गुना 4, 15 चौका 60 आ गया, यहाँ 60 आ गया, और 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 3 9, 15 छक्का 90 मतलब, और 3 जीरो 9000, 90,000 किलो जूल, ठीक है। ऐसे ये है एम एस डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी वाले फार्मूले पे यू हो जाएगा। ये भी 3 चीज़ एम सी डेल्टा टी दे रखे हैं, एक ही फार्मूला बेस है, ये भी एम सी डेल्टा टी वाला फार्मूला लगा, इन तीनों की गुणा कर दो, है ना, एम सी डेल्टा टी, इन तीनों की गुणा कर दो, ठीक है। आगे देखो भाई, ये भी सेम टू सेम वही है, एम सी डेल्टा टी, एम सी क्यू इक्वल टू इतना है, सी इतना है, एम पूछा है, एम पूछा है, इसमें सी पूछा है, फॉर्मूला सेम है, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 13वां। तो क्यू दे रखा है 25,200 किलो जूल इक्वल टू एम दे रखा है 100 गुना 4.2 गुना डेल्टा टी पूछा है इसने। तो डेल्टा टी इक्वल टू 25,200 बटे 100 गुना 4.2, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा दी 10, अब यहाँ 1 2 ये दोनों यू कट गया पूरा, तो ऊपर आ गया 25 बटे 42। इसे सॉल्व करोगे तो 60 ही आएगा, 6 दूनी 12, 6 चक 24 और 25 आ गया ना 60। तो ये वही है। अब यहाँ m पूछा है, तो यहाँ अगर m पूछा है तो m की जगह m रख दे, तो ये वैल्यू दे रखी है, इन एंगे को ले जाते, ठीक है। क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वही फार्मूले पे आधारित है, ठीक है। चलो आ जाओ ये वाले, ये लेटेंट हीट के लिए, तो क्यू इक्वल टू एम एल इसका फॉर्मूला हुआ, एम एल दोनों की गुणा करेंगे 20,000 किलो जूल, ये भी एम एल, क्यू इक्वल टू एम एल आ गया, क्यू इक्वल टू, क्यू दे रखा है, एल दे रखा है, एम निकालो, देखो क्यू इक्वल टू एम एल होगा, क्यू 1 2 3 20,000 किलो जूल, और एम की वैल्यू पूछी है इसने, गुना एल की वैल्यू 200 दे रखी है, तो एम इक्वल टू 20,000 बटे 200, 100 किलोग्राम। तो ऐसे ये सगले क्वेश्चन इसी पर आधारित है। आगे देखो भाई, एम सी डेल्टा टी है ना, ये कंबाइंड है सेंसिबल प्लस लेटेंट, तो क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और क्यू इक्वल टू एम एल निकाल लो। एम सी एम दे रखा है, सी दे रखा है, डेल्टा टी क्यू निकल जाएगा, और एम एल दे रखा है, और दोनों को जो है जोड़ दो इन्हें, तो ये टोटल हीट निकल गया। ये सारे फार्मूले उसी फार्मूले पर आधारित है। एडवांस गेट NISC लेवल के लिए वाटर हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस, एम इतना है, तो क्यू की वैल्यू बताई, तो क्यू जो है एम सी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1, T2 क्या है 90 माइनस 30, तो यह है 60 डिग्री सेल्सियस, और m की वैल्यू 500 गुना c की वैल्यू 4.18 हो रहा है, गुना डेल्टा टी की वैल्यू होगी 60। इसको जब हम गुणा करेंगे तो यूँ ही आएगा 1,56,000। रुको हम करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। हाँ, 500 गुना 4.18 गुना 60, तो यू आ रहा है 1,25,400 के आसपास, ठीक है।
तो 1,25,400 मतलब 1,26,000 रुपये, ठीक है। एक लाख 25,400 यूनिट है किलो जूल। ये जो 4.8 है 18 है ना, 4.18, यू कहीं कहीं 4.2 भी लिया जाए, तो अगर ये 4.2 ले लोगे तो ये 1,26,000 आ जाएगा, तो वही है ना। ऑयल का सी तो दे रखा है, हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस, एम इज इक्वल टू इतना है। तो ये बताओ भाई ये क्या है, 1 मिनट इसको जरा मिटा दूँ। तो इसमें देखो भैया लगाना एम सी डेल्टा टी, तो एम कितना दे रखा है भैया इसमें 300 गुना सी कितना दे रखा है 2, ठीक है, गुना डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा गया है। इसका मतलब पहला रेफरेंस क्या है, 0 होगा, तो T2 माइनस T1, T2 100 माइनस 0, तो ये 100 ही आ गया। इनके गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 4, 60,000 किलो जूल, ठीक है। सी आ गया, डेल्टा टी आ गया, एम आ गया, तो इसमें भी Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। PCM मेल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, एल दे रखा है 100 किलोग्राम, एम दे रखा है, तो Q पूछा है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, एम एल एम कितना है भाई इसका, एम है 100 और एल है 200, तो 20,000 किलो जूल, ठीक है। कंबाइंड स्टोरेज एम दे रखा है, सी दे रखा है, डेल्टा टी एल, तो एम सी डेल्टा टी निकाल लिया, एम एल निकाल लेंगे। हीट लॉस 10% है, इफेक्टिव Q फ्रॉम द इतने किलो जूल। अगले में कह रहा है हीट लॉस है 10%, है ना, तो इफेक्टिव Q पूछा है इसमें, तो इफेक्टिव Q जो है वो 10% तो लॉस में हो गया, कितने का, 1 2 3 4 5, 1,00,000 का 10%, तो 90% बचा ना, 90/100, 2 0 कट गई, 1 90 1 2 3, 90,000 आ गया, ठीक है, 90,000 किलो जूल। एफिशिएंसी 80% है, इनपुट इतना है किलो जूल, स्टोर्ड बताइए, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हुआ है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो पूछा के है इसने, इनपुट दिया 50,000, तो 50,000 बटे आउटपुट पूछा है, आउटपुट बटे इनपुट की जगह 50,000 आएगा ना, बराबर 80/100, तो ये आ गया 2 0 कट गया, आउटपुट जो आएगा 8 5 40,000 किलो जूल। टैंक स्टोर्स 200 मेगा जूल इन किलो जूल, तो मेगा जूल इन 2 किलो जूल क्या है, मेगा और किलो 10⁻³ से गुणा कर दो, कि किलो छोटा है ना, कन्वर्ट 10,000 किलो जूल टू मेगा जूल, इसमें 10⁻³ से भाग दे दो। डेल्टा टी डबल्स हीट स्टोरेज बिकम, हीट स्टोर जो कर रहे हैं हम वो डबल हो जाएगा, इफ़ मास डबल हो जाएगा तो हीट स्टोर डबल। PCM वर्सेस सेंसिबल की बात करेंगे तो इसमें सेम मास है लेकिन हायर स्टोरेज इन PCM में हायर स्टोरेज होगा, Q इक्वल टू ML, और वो सेंसिबल वाला Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, ठीक है। हीट लॉस रेट रिड्यूस्ड बाय इंसुलेशन, बिल्कुल हाई, जो हीट लॉस है वो रेट है वो घट जाएगा इंसुलेशन से, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फॉर सेम डेल्टा टी हायर सी गिव्स, सेम डेल्टा टी के लिए मोर स्टोरेज, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो कांस्टेंट है, तो MC C बढ़ा देंगे तो ज़्यादा स्टोरेज देगा, और सेम मास हायर L गिव्स मोर लेटेंट हीट। चलिए इसके आगे का अगली वीडियो में करवाऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।